हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इवनिंग से ही। और मुझे लगता है मोटर भर गई, तो सॉरी टंकी भर गई, मैं बंद कर रही हूँ पहले। हाँ, तो टंकी भर गई थी तो मैंने बंद कर दी है मोटर। और अब मैं लगा रही हूँ शाम के टाइम का पोछा। तो आप देखोगे कि मैं पैर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं पैर से लगा देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो घर है नहीं और बीच की जगह है बस। तो उधर ही मैं रोज़ पोछा लगा देती हूँ डेली, सुबह शाम। सुबह मैं लेती हूँ बाल्टी में पानी जब लगाती हूँ पोछा, और शाम को मैं गीला पोछा कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कुछ खा पे गिरा देते हैं मीठा वगैरह, इसलिए। और बाकी इतना गंदा तो होता नहीं है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़ी 1-2 घंटे के लिए रहते हैं घर में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और हस्बैंड गए सब्जी लेने, उनका मन था नॉनवेज खाने का, पता नहीं क्या लेके आएंगे, वो मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए कोई तैयारी भी नहीं करी मैंने। मसाले वगैरह की जो लाएंगे तो मैं आपको बता दूँगी। और देखिए आज मैंने एक ना सूट कटिंग करा है, बट इसकी वीडियो बनाना भूल गई है, क्योंकि शायद मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मुझे और भी कटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा वही मैं फिर शूट कर लूँगी, इसलिए ये नहीं करी थी। और ये मेरी जो जेठानी जी हैं, आपने देखा होगा चश्मे वाली स्वीटी की मम्मी, जिनका पास डॉगी है, उनका था, तो ये मैंने काट दिया है। 8 दिन में काटा है। और मैं जो टुकड़े लाई थी उसकी मम्मी की सलवार बनानी है, अभी वो काटा नहीं है, क्योंकि इसी में टाइम लग गया था। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर लंच वगैरह देना पड़ गया, फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर उनके लिए भी एक रूटीन सी मेरी ऐसी चलती जाती है। तो चलिए मैं बातें करते करते क्यों ना पोछा ही लगा लूँ। और अभी शाम की जोत भी जलानी है, जोत भी नहीं जलाई देखिए अभी, और टाइम हो गया 6 o'clock। और आप लोगों को पता ही होगा आजकल ना छोटे छोटे दिन बहुत हो गए हैं। 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, पहले नहीं होता था। पहले तो 7, 7:30 बजे, 7:45 बजे अंधेरा होता था, लेकिन अब हो गया है। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ खड़े होके भी, ऐसे कोई बात नहीं है। बाहर की लाइट ओपन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा पोछा पूरे मैंने लगा, यहाँ बाल्टी भर गया। अब मोटर फिर से बंद कर देते हैं। और देखिए मैंने यूनिफॉर्म धोई थी, वैसे ऊपर सुखा के आऊँगी, बाल्टी उठा के साइड में रख देते हैं। तो चलिए मैं ऊपर यूनिफॉर्म सुखाई आती हूँ, सूख जाएगी, नहीं तो रह जाएगी। शाम को भी काम बहुत रहता है मुझे, छोटा छोटा काम जो है कि ख़त्म नहीं होता। चलिए मैं ये कपड़े ले लिए हैं, ये डेली की यूनिफॉर्म हाथ से धुलनी होती है मेरे को। मम्मी ऊपर बैठी है ना, कूलर भर लिया है, धो भी दिया नीचे का है। मैं कह रही एक बाल्टी गंदा पानी पड़ा, फेंकूंगी उसे यही धो देती हूँ, है ना भाई। अम्ब्रेला कट प्लाजो कर दिया है, वहाँ वो उड़ गया है हवा से। पर रूम में आके कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जगह इतनी मिलती नहीं है फैलाने के लिए तो मैंने सोचा ऊपर ही काट लेती हूँ। कल काट रही थी, पर कल में बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था मुझे, सच बताऊँ तो। येलो कलर का मुझे चाहिए था, मेरा सूट है जिसका प्लाजो फट गया, तो मैंने इसके लिए आज अम्ब्रेला कट बना दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अम्ब्रेला कट अपना प्लाजो है वो काट लिया है। तो उसमें एक जोड़ लगेगा, बस वही लगा रही हूँ, जो कि हर अम्ब्रेला कट में आता ही है, चाहे हम लॉन्ग गाउन बनाएं या अम्ब्रेला कट का प्लाजो, तो वही मैं जोड़ लगा रही हूँ। तो कपड़ा पूरा 2 मीटर है, बस का थोड़ा अर्ज कम है, तो इसलिए जोड़ तो लगता ही लगता है इसमें, तो वही मैं जोड़ लगा रही हूँ। और बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, अभी आपको धूप दिख रही है, लेकिन तेज़ बारिश आ रही है। मेरा बेटा बाहर नहा रहा है, उसी को मैं बार बार कह रही हूँ, बेटा फिसल जाओगे, कूदो नहीं, क्योंकि लगती बहुत ज़ोर की है, बरसात में अगर गिर जाओ तो। बस उसको समझ नहीं आ रही है। और मम्मी मुझे देख रही है मैं कैसे बना रही हूँ। तो अम्ब्रेला कट है ना, इसलिए मैं उठ नहीं रही हूँ, बैठ के फैल के ही काट रही हूँ। तो मैंने कटिंग भी कर दिया और आपसे बात भी कर रही हूँ, पर मैंने इसको जो है आवाज़ बंद कर दी थी, क्योंकि दूसरे फ़ोन में मेरे सॉन्ग चल रहे थे, इसी वजह से आप लोग जानते ही हो क्यों बंद करनी पड़ी। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। स्कूल से आया और ऐसे ही पड़ा हुआ घर, और चप्पल देखो कहाँ फेंक रखी है आपने, साइड में करो कोने में। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लैक कलर का प्लाजो भी बना दिया, जो कि मैं कपड़ा लाई थी और आपको दिखाया भी था। तो जो मैं लाई थी 2.5 मीटर कपड़ा, उसमें 2 प्लाजो बहुत आराम से निकल गए हैं, क्योंकि इसमें अर्ज ज़्यादा था, तो इसमें 2 प्लाजो बहुत अच्छे से निकले और बहुत ही घेर वाले निकले हैं। तो देखिए एक मैंने मम्मी का काट दिया है, दूसरा मैं अपना काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ। फैन ऑन है, जिसकी वजह से कपड़ा उड़ रहा है, तो मुझे अपने ध्यान से काटना पड़ रहा है। वैसे भी कॉटन का है ना, इसलिए ज़्यादा उड़ नहीं रहा, नहीं तो अब तक तो सारा खिचड़ी बन गया होता। देखिए पूरा ध्यान से मैंने कटिंग कर ली है। इसी तरह से मैं अपने कपड़े खुद ही बनाती हूँ घर में,
से मेरी शादी हुई है और शादी से पहले से भी खुद से ही सिल लेती हूँ जो भी मैं अपने जो कपड़े में पहनती हूँ। तो देखिए मैं कटिंग कर ली है। जब मैंने सिलाई सीखी थी ना, तो जो हमारी दीदी थी वो कहती थी कपड़ा मत हिलाया करो, खुद हिल जाया करो। तो फिर बस आदत पड़ गई है, कपड़ा नहीं हिलाती मैं, खुद ही उठ जाती हूँ। तो देख ले, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। इजीली तरीका आपको भी समझ आ गया होगा कि प्लाजो कटिंग कैसे करें। वाला कपड़ा लेकर आई थी ना, आपको मैं बता दूँ, वो 2.5 मीटर था। तो 2.5 मीटर के अंदर मैंने 2 प्लाजो निकाल दिए हैं। 2.5 मीटर में वैसे निकलता नहीं, लेकिन उसका अर्ज बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से निकल गए हैं। तो मैंने सोचा कट तो गया दिया, क्यों नहीं कि सिल लेती हूँ। फिर बाद में वो ये फेस्टिवल आ रहा है, घर में साफ़ सफाई भी होता है, फिर मार्केट वगैरह भी जाना होता है। तो सोचा सिल लेती हूँ, टाइम नहीं है अभी मेरे पास, 1 क्लॉक हो रहे हैं, तो सोचा सिल लेती हूँ। तो चलिए सिल लेते हैं। आज ब्लैक कलर के प्लाजो, एक मम्मी का एक मेरा, हम दोनों का प्लाजो निकल गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के साथ साथ मैं अब सिलाई के लिए भी बैठ गई हूँ हाथों हाथ, क्योंकि ऊपर वाला रूम है ना, इधर ही मैंने कटिंग करी थी। क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो आराम से कपड़ा फैला के मैं काट लेती हूँ, और मशीन भी ऊपर ही रखी हुई है। तो सोचा चलो ये सिल भी लेते हैं। बच्चा मेरा नहा रहा है, अभी हस्बैंड आई नहीं है, और बड़ा बेटा तो 3 साढ़े 3 बजे तक ही आता है। तो इसलिए मैं फटाफट से, देखिए इसमें मैं मियानी लगाऊंगी। थोड़ी बड़ी है क्योंकि मम्मी के हिसाब से लगानी पड़ रही है, अगर मियानी नहीं लगाती तो आसन छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैंने मियानी लगा दी है। और देखिए किस तरह से फटाफट मैं सिल लूँगी ताकि जल्दी सिल जाए। मैं यही सोचती हूँ अगर टाइम है तो जो काम हो जाए अच्छा है, क्योंकि कल के लिए फिर मुझे और नए काम निकल ही जाते हैं। तो प्लाजो तो मेरे सिल गए हैं, बस आपसे बात करने का और दिखाने का उसको टाइम नहीं मिला प्लाजो को, क्योंकि उस टाइम बारिश इतनी तेज़ आ गई थी। तो मेरे बेटे ने जिद करी कि मम्मी मुझे नहाना है नहाना है नहाना। तो मैंने फिर उसको बोला ठीक है आप नहा लो। फिर जब वो नहा लिया तो उसके बाद मेरे को उसको कपड़े वगैरह पहनाने थे। फिर दोबारा से एक बारी बाथरूम में ले आके नहलाना था, क्योंकि बरसात के पानी में तो नहा लेते हैं। उसके बाद जो होता है पानी हमारा साफ़ पानी, उससे मैं नहला देती हूँ ताकि बच्चों को खारिश वगैरह ना हो। तो फिर बस उसी चक्कर में दिखाना रह गया कि मेरे प्लाजो सिल गया। तो मैं वही आपको दिखा देती हूँ, आप वेट करना 2 मिनट। और देखिए दिमाग कितना ख़राब है, प्लाजो यही रखा मैं वहाँ गई। तो देखिए ये मैंने खुद सिलाई, देखिए प्लास्टिक भी लगा दी, और ये फुल लेंथ है। देखिए कितना ढीला ढाला एकदम से सिला है। और मम्मी का भी सिल गया, पर मम्मी का ऊपर रूम में रख दिया कि मम्मी ये लो अपना प्लाजो संभाल लो। तो मुझे चाहिए था ब्लैक पजामा। तो देखिए बहुत अच्छी तरह सिल गया है ये, और मम्मी का भी ऐसा ही है। कपड़ा बहुत अच्छा है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। तो ब्लैक तो होना ही चाहिए, सब पे चल जाता है। तो मैंने आपको दिखा दिया मैंने अपना प्लाजो कैसे सिला है। बेटा ट्यूशन से आगे शोर मचा रहा है। सिंपल से चावल, तड़के वाली दाल, हरी मिर्च, बहुत अच्छी लगती है मुझे दाल चावल के साथ बहुत। और ये है खीरा, इसमें नींबू भी डाल दिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं, उससे पहले रख लेते हैं इसमें स्पून, क्योंकि स्पून नहीं है मेरे इसमें। चलिए 2 स्पून ले लिए। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, आज का डिनर हमारा रेडी है हमारे साथ डिनर करने के लिए। चलिए मैं अंदर लेके चलती हूँ। ये लीजिए, लो। और अब आती है दाल की बारी, थोड़ा दाल चावल आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो लाइन लगी पड़ी है, देखिए किस तरह से। आप लोग अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्यार साथ सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। आप ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और ना अभी भी बारिश आ रही है तो आधा ध्यान बाहर है, काम वाम मैंने सारा कर लिया है। तो चलिए मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने फैमिली के साथ रहिएगा। बाय बाय।